नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता दिनों मुझसे ये सवाल किया गया था कि हमारे इलाके के दही इलाकों में ये मिजाज है कि शादी के बाद बाज़ लड़कियां अपने वालिदैन के यहाँ रहती हैं और बच्चों की वलादत के बाद भी यही तरीका बदस्तूर रहता है। इस रिवाज की वजह से अक्सर ख़ानदान में कशीदा सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्योंकि ख़ानदान की शादीशुदा बेटियों और उनकी भावजों के दरमियान समाजी हैसियत, घर के अंदर बर्तरी और हुकूक की कशमकश पैदा हो जाती है। इस किस्म की सूरत हाल के बारे में मुझसे राय मांगी गई है। ऐसी सूरत में किसका हक ज्यादा है, शादीशुदा बेटी का या फिर उनकी बहू का? तो देखिए, जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसकी कफालत की जिम्मेदारी उसके शोहर पर आयद होती है। कफालत का मतलब यह है कि शोहर बीवी को ग़िज़ा, लिबास, रहने के लिए घर और बीमारी की सूरत में इलाज फराहम करे। जवाबन बीवी को हुकूक अदा करने होते हैं। आपने जो सवाल किया है वो समाजी हालात और रिवाज से पैदा होने वाली सूरत हाल से मुताल्लक है। आम जिंदगी में शादी के बाद शोहर बीवी को उसके घर से ले जाता है और अपना घर अलग बसाता है। एक शादीशुदा मर्द अपने बीवी बच्चों के साथ बीवी के वालिदैन के घर में रहता है तो बेशतर औकात उसे इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जो अपने वालिदैन के घर रहने की सूरत में पेश आ सकती हैं। आजकल के नौजवान शादी के बाद अपना घर अलग बसाना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक के लिए ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए शादी के बाद बिल उमूम शोहर अपनी बीवी के साथ अपने वालिदैन के घर रहता है। आपने दरपेश सूरत हाल में जो सवाल मुझसे किया है उसका जवाब महज हुकूक व फराइज के नुक्ता नजर से तलाश करना मुनासिब नहीं होगा, बल्कि हकीकत पसंदी, तहम्मुल और दरपेश हालात को सामने रखते हुए कोई हल ढूंढना होगा। जो लड़की शादी के बाद अपने शोहर के हमरा अपने वालिदैन के घर में रहती है, मुमकिन है उसके पास वालिदैन के घर रहने का माकूल जवाज मौजूद हो। ऐसी सूरत में खानदान के हर फर्द को ये कोशिश करनी चाहिए कि खानदान के दूसरे अरकान के साथ रवादारी से पेश आए और मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार रखे। किसी खानदान में इख्तलाफात को कम से कम करने का इन्हिसार इन अफराद पर होता है जो खानदान की तश्कील करते हैं। मेरी राय में इस किस्म की दुश्वार खानदानी सूरत हाल में एक मुसलमान को अहले खाना के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम करने के लिए दूसरों के साथ रवादारी का ज्यादा से ज्यादा मुजाहिरा करना चाहिए। अगर एक घर में रहने वाली बहुएं और बेटियां, दामाद और बेटे इस तरीके पर अमल करेंगे तो वो अपने वालिदैन को ज्यादा खुशी, सुकून और आराम पहुंचा सकेंगे, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे सबके लिए कुशादा दिली के साथ खोल दिए हैं। वालिदैन के हुकूक अदा करने की एक बेहतरीन सूरत यही है कि उन्हें किसी भी किस्म के दर्द सर और परेशानी से बचाया जाए और उन्हें खुश रखा जाए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।